You learn from there. चलिए, So तो ये मैंने थोड़ी आपको बेसिक इंटरप्ट चीजें। किया, ट्रेनिंग पे हम आएंगे, ट्रेनिंग भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मैं हाँ जी, थोड़े से वीडियोस भी देख रहा था आप लोग की ट्रेनिंग के, हाँ बड़े जी, इंटरेस्टिंग लगे। हाँ जी, पर सिलेक्शन हाँ प्रोसेस जी। की हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं, या अब मैंने आपको नहीं, इंटरप्ट किया तो नहीं, कुछ ये मिस तो किया मैं हमने? आपको बेसिक बता रही थी कि ये सारी अच्छा, चीजें जनरली वो चाहते हैं हर एयरलाइंस। क्वालिटीज वो चाहते हैं, ये हाँ जी, रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हाँ जी। तो फिर उसके बाद आप जाते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस में, जो हम्म, हर एयरलाइंस के लिए अलग होता है, पर मोर और लेस सबका प्रोसेस एक ही ढांचे में जाता है। हम्म, पहले वो आपको जब पहली बार आप इंटरव्यूज में जाते हैं, ऑफ कोर्स काफी सारे लोग होते हैं, देन दे विल एक्चुअली हम्म, स्कैन यू। सो हम्म, मोस्टली पीपल विल आस्क कि कैसे ड्रेस अप होना है, ड्रेस अप हम्म, फॉर्मली, ड्रेस अप लिटिल कंजर्वेटिवली। हम्म, जितना आप फॉर्मली ड्रेसअप करेंगे, जितना ध्यान अपने अपीयरेंस को देंगे, एज यू सीन एयरलाइंस हमेशा इमेज के ऊपर, बिल्कुल, एयरलाइन का क्रू हमेशा स्पिक एंड स्पैन रहता है। बिल्कुल, So you represent your airline, not you as a person. So you have to बिल्कुल, be very neat, very neatly groomed up, very dapper. बिल्कुल। तो अपने इंटरव्यू में भी ऐसे ही जाइए कि जैसे आपको एयरलाइंस में जॉब मिल गया है। So show that confidence, show कि वाह, मैं I am proud of what I am wearing. बिल्कुल। uh, Including your hair for girls, makeup very important, slight हम्म, makeup, not overdoing, dress up हम्म, properly, not revealing, and wear हम्म, some heels to add a little height. ये हम्म, सब चीजें आप एंटर करते हैं रूम में, उसी वक्त सब लोग आपको उसी वक्त स्कैन करने लग जाते हैं, ऑल्दो यू माइट नॉट बी अवेयर ऑफ इट। आप हाँ, कैसे लोगों से बिहेव करते हैं, आप कैसे पोस्चर में रहते हैं, आप कैसे हाँ, बैठते हैं, हर चीज को नोटिस किया जाता है वहाँ पे। हाँ, So that's generally the first process. उसके बाद आपको they generally some airlines will do the most airline will do height and weight का measurements उस वक्त। हाँ, After हाँ, that's when उसमें काफी लोग निकल जाते हैं। हम्म, उसके बाद they will have maybe a written exam, that is some हम्म, airlines as well, जो बहुत सिंपल सा written exam होता है, which is very basic, जो हम्म, कोई भी पास कर सकता है, जिसमें वो जनरली ज्योग्राफिकल चीजें मोस्टली पूछ सकते हैं, आपको कुछ अच्छा, नॉलेज है अबाउट अपडेट्स ऑफ द वर्ल्ड, which is another thing which is important। आपको पता अच्छा, होना चाहिए वर्ल्ड में क्या हो रहा है थोड़ा बहुत। एज यू आप हर जगह फ्लाई करते हैं पूरे वर्ल्ड में, बिल्कुल, आपको थोड़ा अपडेट होना चाहिए। एज बिल्कुल, सिंपल एज जैसे अभी यूएस इलेक्शन चल रहे हैं, मे बी दे बिल्कुल, विल मे आई टास्क यू कि आजकल क्या व्हाट इज कौन सी चीजें जो बहुत हुआ है, सो दे से ओके द यूएस इलेक्शन आर गोइंग ऑन। बिल्कुल, सो एज सिंपल एज दैट। हम्म, देन आपकी जोग्राफिकल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए कि कौन सा कंट्री कहाँ है, आई थिंक ऑल दैट विल हेल्प। तो थोड़ा बिल्कुल, बहुत अगर आप यू हैव दैट मच ऑफ आइडिया, इट काइंड ऑफ ओपन्स अप योर, आपका थोड़ा होराइजन थोड़ा खुल जाता है, आपका नॉलेज भी थोड़ा बढ़ जाता है। फिर वो उसमें इस स्कैनिंग और वेट के बाद दे विल टेक यू इन अ रूम एंड टेक यू फॉर द रिटन एग्जाम। अच्छा, दैट इज जस्ट एन एयरलाइन, हर एयरलाइन का अलग होता है। और दे विल टेक यू फॉर ग्रुप डिस्कशन। अच्छा, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर मोस्टली इन अ ग्रुप डिस्कशन, जैसे मैंने बहुत बार देखा है कि अलग अलग जॉब का अलग अलग ग्रुप डिस्कशन होता है। कई बार वो आपको लीडरशिप ढूंढ रहे होते हैं, कई हम्म, बार आपकी वो देख रहे होते हैं कि आप कितना एनालिटिकल थिंकर हो। बट एयरलाइंस के हिसाब से वो जस्ट देखना चाहते हैं आप एज अ टीम प्लेयर कैसे काम करते हो, बिकॉज अच्छा, आप एज अ टीम, ये आपको शाइन नहीं करना है, हम्म। उसमें लड़ना झगड़ के नहीं दिखाना है कि आपको नॉलेज है, आपको तो ये ग्रुप दिखाना है आप डिस्कशन कितने में अच्छे ऐसा टीम नहीं है आप प्लेयर हो। किसी को बोलने ही ना दें, वैसा ना हाँ करें जी, मतलब? हाँ जी। सो उतनी हम्म, लाइमलाइट लें जितनी आपको जरूरी है, औरों को भी चांस दें, बिकॉज वो हम्म, देखना चाहते हैं आप एक टीम में कैसे काम करते हैं, अपनी हम्म, चलाते हैं कि दूसरों की भी पूछते हैं। हम्म, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो लोग आपको सब ऑब्जर्व करते हैं। ग्रुप डिस्कशन के बाद मोस्टली दे विल मोस्टली आइदर हैव अ 1-to-1 लास्ट सेशन, अगर आप निकल गए उसमें से तो लास्ट सेशन 1-to-1 का होता है। बट अच्छा, आज कई एयरलाइंस अलग अलग स्टेप्स ऐड करती है उसके अंदर, आइदर दे विल हैव लाइक पैनल नहीं होता, एक बंदा एक स्टाफ दूसरे क्रू से बात, लाइक एक लड़की से जैसे मैं बैठी हूँ और मैं किसी का इंटरव्यू रही हूँ 1 by 1, अच्छा, वो बात करेंगे, आप पूछेंगे आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं लाइन, यूजुअल, एंड देन हम्म, सब लोग यूजुअल से आंसर देते हैं, बिकॉज हमें ट्रैवल द वर्ल्ड है, ये वो यूजुअल आंसर्स। बट देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर टू इट, आपका जो हम्म, मन है आप बोलिए। बट हम्म, ऑफ कोर्स देयर इज अ रीजन आपको कंपनी क्यों ले रही है एयरलाइंस, सो दे शुड यू शुड बी एडिंग समथिंग टू वैल्यू टू दैट कंपनी, एंड नॉट जस्ट से अबाउट कि मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ। बिल्कुल, सो ऑलवेज रिमेंबर कि आर यू एडिंग वैल्यू टू देयर एयरलाइन, आप बहुत इम्पोर्टेंट, अपने बारे में बात कर रहे हैं तो आप उन, दैट इज वन थिंग दे हर कोई नोटिस करता है एनी जॉब इंटरव्यू कि आर यू बहुत एडिंग वैल्यू इम्पोर्टेंट, टू देम। बहुत इम्पोर्टेंट। तो जब आप ये सब होता है उसके बाद आई थिंक दे विल अगेन हैव अ सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आप सुबह 20 या 25 लोग हैं, शाम तक शायद 5 ही रह जाते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ अच्छा, देम विल गो, तो दे ये कैन बी बड़ा वेरी इंटेंस प्रोसेस लग रहा है। हाँ जी, इसमें आप पहले पूरे आते हो, दिन लगता है। फिल्टरिंग होती है, हाइट वेट या कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं। हाँ अच्छा, जी, उसके पहले ऑलरेडी फिल्टरिंग हो चुकी होती है, एप्लीकेशन स्टेज जो आपने एप्लीकेशन हाँ भेजी जी, उसमें हाँ आपका जी,
ग्रेजुएशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगते हैं या कभी हाँ कभी कोई हाँ जी, ग्रेजुएशन कोर्स इज और द कोई कोर्स मिनिमम। करके आइए, ऐसा कुछ स्पेशल कोर्स करके आइए, ऐसा मांगते हैं? ग्रेजुएशन इज मिनिमम, उसके बाद आपने जो भी किया है वो एक्स्ट्रा है। वो एक्स्ट्रा मोस्टली है। आप +2 के बाद कोई नहीं लेगा आपको, बिकॉज ग्रेजुएशन इज जस्ट कंसिडर वेरी वेरी मिनिमम। अच्छा, उसके बाद आपने कुछ एक्स्ट्रा किया है तो वेरी गुड फॉर यू, आप कर सकते हैं। आई मीन दैट जस्ट एड्स अप। अच्छा, अच्छा, होटल मैनेजमेंट रिलेटेड जॉब्स आर वेरी गुड, लाइक होटल मैनेजमेंट, F&B, ऑल दीज जॉब्स जिनका हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म से कुछ लेना देना है, दैट अच्छा। विल ऑल हेल्प, तो दैट विल जैसे ऑल हेल्प। किसी ने बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट किया है तो उसको थोड़ा-सा एज होगा बाय वर्च्यू ऑफ एजुकेशन, एटलीस्ट आई वोंट से दैट स्क्रीनिंग कि स्टेज अगर पे? इट ऑल डिपेंड्स कि आप प्रेजेंट कैसे करते हो खुद को। इफ हाँ, यू आर वेरी अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन एंड यू हैव लॉट ऑफ डिग्री, करेक्ट, तो करेक्ट, करेक्ट। आपकी या इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट नहीं, मैं डिपेंड्स कि ये आप कह रहा हूँ वहां कि जाके जो शॉर्टलिस्ट बनती है इनिशियल, हम्म उसकी बात कर रहा हम्म हूँ। एक बार आप ऑफ आओगे कोर्स तब ऑफ तो कोर्स। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी हाँ मैटर करेगी। पर हाँ जी बिल्कुल। शॉर्टलिस्ट में अगर यस जैसे किसी ने स्पेशलाइज्ड कोर्स किया है या कुछ समय तक किसी सर्विस इंडस्ट्री में काम किया है, तो वो हाँ जी एक बेटर हो जाएगा कंपेयर ऑफ टू अगर कोर्स। एक प्लेन वनीला ग्रेजुएट हो और आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। बिल्कुल इन बिटवीन। सॉरी। इसमें भी एयरलाइन टू एयरलाइन है। अच्छा, सम एयरलाइंस वांट वेरी रॉ टैलेंट, वेरी रॉ, अच्छा, क्योंकि वो आपको ग्रूम करना चाहते हैं उस ढंग से अपने हिसाब ओके। से। बट कुछ एयरलाइंस को चाहिए होता है कि आप इट्स अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, आपको थोड़ी सी एक्सपीरियंस होना चाहिए बाहर का बिफोर यू गेट इन। हुँ, सो हुँ। दैट ऑल्सो इज व्हाट आर दे लुकिंग फॉर। सो बिल्कुल, बिल्कुल। वो सो दैट्स व्हाई रॉ आई टोल्ड यू वाला इन द मैं बिगिनिंग। बोल रहा हूँ कि जैसे बहुत लोग एक पर्टिकुलर चीज़ बहुत समय तक कर चुके हैं, तो एक अनलर्निंग की ज़रूरत होती है एग्जैक्टली और अनलर्निंग कई एग्जैक्टली बार दैट। मुश्किल होती है। तो हाँ जी तो मान लीजिए मैंने कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ माय पेरेंट्स या किसी और रीज़न से मैंने 3-4 कंट्रीज़ में कुछ स्टे किया हुआ है या अलग-अलग हाँ चीज़ें जी देखी हुई हैं या इंडिया में ही मैंने हाँ जी हर जगह घूमा हुआ है, तो वो भी मेरे एक हाँ जी। प्लस पॉइंट में आ सकता है एप्लीकेशन स्टेज पे। रिज्यूमे में आप लिख सकते हैं ट्रैवल पर्सन, बिकॉज हुँ, हर एयरलाइंस को थोड़ा डर होता है, स्पेशली अगर वो किसी और कंट्री से ले रहे हैं लड़कियां, वेदर दे हाँ, विल बी होमसिक एंड वो वापस जाना चाहेंगी कुछ समय के बाद। हाँ, सो मैं वही पूछ व्हिच रहा था। बिकम्स अ इशू। तो ये इसमें अगर इफ यू वेल ट्रैवल्ड एंड यू वेरी इंडिपेंडेंट, स्पेशली दिस विल ऐड कि आप इंडिपेंडेंट रहे हो, आप हुँ, अकेले रहे हो कहीं, दिस विल ऐड टू आपकी रिज्यूमे। हुँ, बट यस दीज आर द फ्यू थिंग्स दे विल लुक फॉर हुँ, टू स्कैन यू आउट। तो गॉट कहाँ इट। पहुंचे थे हम लोग? नहीं, मैं हाँ थोड़ा बैक एंड फोर्थ इवेंचुअली जा रहा हूँ लास्ट में होता है। क्योंकि हाँ जी हाँ एंड आई जी, एम आप सॉरी यू फॉर वांटेड दैट टू बैक बिकॉज़ स्टेप द वो कह रहा स्टेप्स है या। कि जैसे-जैसे आप चीज़ें बता रही हो, मुझे लग रहा है ये कितना कितने डायमेंशंस हैं इसमें और इसीलिए मुझे अरे ये तो मैंने पूछा ही नहीं। तो थोड़ी अच्छा मेरी भी ठीक। इग्नोरेंस है इसके बारे में कि मुझे पता चल रहा है कि कितने मल्टी डायमेंशनल चीज़ें इसमें इन्वॉल्व्ड हैं। तो हम यस लोग यही बात वेरी करते हैं ट्रू। कि अच्छा शॉर्टलिस्ट स्टेज में क्या चीज़ चाहिए, फिर उसके बाद आप जब आते हो प्रोसेस के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, तो आपका एक फ़िल्टरिंग प्रोसेस होता है इमीडिएटली। फिर हाँ उसके जी। बाद एक डे लॉन्ग प्रोसेस होता है जिसमें कई चीज़ें होती हैं। उसमें ग्रुप डिस्कशन हाँ होता जी। है, रिटन होता है, इंटरव्यू होता है। अच्छा ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप है कि आप एक क्लियर करोगे तो अगले वाले में होगे। इस नहीं, तरह से आप अगर 25 लोग आए तो 5 बचते हैं या जो लोग आते हैं सबका सारी चीज़ें होती हैं दिन भर की? स्टेप बाय स्टेप होता है। आप अच्छा, एक कमरे से दूसरे कमरे में जनरली आपने ओह! क्लियर कर लिया तो आप दूसरे में चले जाते हो। अच्छा, देन तीसरे में, एंड इवेंचुअली व्हाटएवर इज लेफ्ट इज लाइक 5-6 लोग बच जाते हैं और गॉट उनको इट। एंड ऑफ द डे, व्हिच मोस्टली इज द इवनिंग, शाम हो जाती है मोस्टली, तब वो आपको पैनल के पास आप जाते हो पूरे पैनल के पास, हुँ, जो थोड़ा सा हाउ इट्स वोंट से स्ट्रेसफुल, पर दे एक्चुअली पुट यू एट ईज। हाँ, लेकिन आप वो आपसे पूछते हैं काफी चीजें आपके बारे में, आपकी पर्सनालिटी, वेरी सिंपल क्वेश्चंस। सो डू प्रिपेयर अपने बारे में कुछ ना कुछ बात करना। हुँ, आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेस क्या हैं, आप क्यों करना चाहते हैं ये। और दे विल वो आपको बोलेंगे भी कि ये इट्स नॉट वेरी इजी जॉब, देखने में अच्छा लगता है आप, क्योंकि आप हुँ, एयर होस्टेस को मोस्टली फ्लाइट एयरपोर्ट्स पे देखते हैं यहाँ वहाँ घूमते हुए क्रू के साथ, और आपको लगता है व्हाट अ नाइस लाइफ, कितने आराम से घूम हुँ, रहे हैं। पर जो पीछे हार्ड वर्क है पूरा, वो किसी को पता नहीं है। इट्स अ वेरी एग्जॉस्टिंग, इट्स अ वेरी टायरिंग जॉब। हुँ, डू इट्स वेरी फुलफिलिंग। देन आपको मैनेज भी करना पड़ता है, जेट लैग, वो सब कुछ बताएंगे आपको कि आर यू प्रिपेयर्ड हुँ, फॉर ऑल दैट। हुँ, सो देन दे सी कि आपका रिजॉल्व कितना ज्यादा है, आप हिल रहे हो थोड़े से या आप यू स्टिल वांट टू डू इट। हुँ, So हुँ, obviously the panel will see a lot of other things. काफी चीजें eventually करने के बाद they will mostly by next day आपको बता देंगे after you finish आपका हो गया है, या फिर instantly बता देते हैं, maybe they ask you to wait आधा घंटा and they'll say we'll tell you the results. So अच्छा, इस अच्छा, या next day तक बता देंगे आपको कि okay you're in। हाँ जी, एक और चीज आजकल होती है which some airlines do it, कि वो एक ऑनलाइन टेस्ट करती हैं, which is like a time frame होता है उसका, maybe अच्छा, आधा घंटा या
1 घंटा, और वो आपको इनवाइट भेजती हैं, आपको वो 1 घंटे के अंदर ही खत्म करना है, एंड देन यू हैव टू मेक अ स्मॉल वीडियो ऑफ योरसेल्फ एंड अच्छा, आल्सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड से। सो राइट। दैट्स अनदर प्रोसेस दे डू, कि आपको पहले से वो स्कैन कर लेते हैं whether this person is good or not, or how to, instead of you going all the way there. So हम्म। that's just a clip. Of course, when you आप असली में जब वहां जाते हैं तो obviously आपको पूरी मूवी दिखती है, but as a trailer you send that, then तो आपको वो वो आपकी टेस्ट शॉर्टलिस्ट भी का क्रॉस हिस्सा बन करना जाता है पड़ता कि आप शॉर्ट है। हाँ बुलाए जी, जाते हैं कि नहीं इंटरव्यू के लिए? हाँ जी, हाँ हम्म। जी। फिर वो आपको ऑनलाइन टेस्ट साथ में होता है, जिसमें कुछ इंग्लिश, मैथ्स, वेरी बेसिक एनालिटिकल थिंग, वेरी वेरी बेसिक हम्म। होता है, जो आपको करना पड़ता है, एंड देन यू ऑब्वियसली हैव टू पास, बिकॉज एंड देन यू ऑफ कोर्स कांट टेक एनीवन्स हेल्प, क्योंकि वो हम्म। दे वांट टू जस्ट मेक श्योर कि आप यू नो यू हैव सम इंटेलेक्चुअल लेवल टू रीच देयर। सो ये बिल्कुल, आजकल काफी एयरलाइंस कर रही हैं। बिल्कुल, तो हाँ, ये हम कहाँ पहुंचे थे? बिल्कुल। मैं लास्ट प्रोसेस में। हाँ, 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 मैं दो दो चीजें कहना चाह रहा था। एक तो ये कि आपने हम्म, जो पहले बात कही वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम्म, इंटरव्यू में वो ये देखते हैं कि ठीक है, आपके आंसर्स बड़े यूजुअल से हो सकते हैं कि मुझे ट्रैवल करना पसंद है या मुझे सर्विस करना लोगों को हम्म, पसंद है और मैं इस हम्म, प्रोफेशन में आना चाहती हूँ, लेकिन अ, अ, वो ये देखेंगे कि आप उनके लिए क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत हाँ इंपॉर्टेंट जी, है कि आप कोई इंटरव्यू प्रोसेस में ऐसे जाते हो, इतना डिमांडिंग प्रोसेस है, तो आप बहुत अपने में मत रहो, अपने बारे में मत सोचो कि अच्छा मैं ये हूँ, मुझे ये करना है। डोंट बी टू मच इनटू योरसेल्फ। आप ये देखो कि सामने वाला किस पर्सपेक्टिव से क्या देख रहा है और उसके लिए क्या चीज, उनकी कंपनी के इम्पोर्टेंट है, लिए या उनके प्रोसेस के लिए या उस रोल के लिए क्या चीज वैल्यू ऐड करेगी। इम्पोर्टेंट। इसमें तो एक और चीज़ है दूसरे के प्रदीप, पॉइंट ऑफ व्यू से कि चीजें देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, उसमें आई जस्ट वांट टू ऐड एक और चीज़ यहाँ पर, जिस भी एयरलाइंस के लिए आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उसके बारे में पढ़ें। हम्म। उसने क्या पूरी कब शुरू हुई, क्या कर रही है, उसकी क्या अपडेट है, क्योंकि हर एयरलाइंस की कोई ना कोई न्यूज़ चल रही होती है। मेबी उन्होंने कुछ नया इंट्रोड्यूस किया है, मेबी हम्म। वो किसी न्यूज़ में कहीं पे थे, बहुत बड़ा उन्होंने कुछ किया है, इनॉग्रेशन। तो वो हम्म। पूछेंगे हमारी एयरलाइंस के बारे में आपको क्या-क्या पता है? हमने ऐसी हम्म। क्या चीज़ की है? तो जब उनके बारे में बताइए, तो बड़े प्राउड से बताइए कि आई एम आपकी एयरलाइन के लिए मैं इसलिए अट्रैक्टेड हूँ, क्योंकि ऐसी आपकी एयरलाइन है। हम्म। आपके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं। हम्म। आपके जब भी मैंने फ्लाई किया एज़ अ पैसेंजर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ हम्म। इट। तो बहुत उनको बताइए कि आप क्या, ये नहीं कि आप हर एयरलाइंस को कॉपी पेस्ट रिप्लाई दे रहे हैं कि मेरे को ये पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है। हर हम्म। एयरलाइंस में कोई ऐसी बात होती है जो दूसरे में नहीं होती है। हर एयरलाइंस का हम्म। एक मोटो होता है, तो वो पढ़िए और वो आप इंटरव्यू में बताइए। टॉक अबाउट गुड अबाउट देयर कंपनी एंड टेल देम व्हाई। तो ये दैट विल हेल्प, क्योंकि आपकी जनरल बताएंगे, क्योंकि आपकी जनरल थिंकिंग क्या है, एविएशन इंडस्ट्री में आपको कोई इंटरेस्ट भी है कि नहीं है, आई जस्ट वांट टू यू हम्म। ट्रैवल। सो पढ़ के जाइए एयरलाइंस के बारे में सब कुछ, बिल्कुल। एंड बेसिक बॉबी, चीजें। हाँ, बॉबी बहुत अच्छी बात आपने कही। और मुझे एक चीज जो जो एक बिग एलिफेंट इन द रूम है, शायद ये मुझे आपसे पूछना चाहिए कि ये पूरा प्रोसेस जो है सिलेक्शन का, ये इंग्लिश में होता है ज्यादातर। हाँ जी, तो हाँ जी, आपका बिल्कुल, लैंग्वेज पे कमांड एक बहुत फंडामेंटल चीज फिर हो जाएगी इसके लिए। बिल्कुल। इंग्लिश इज द स्पीकिंग लैंग्वेज ऑफ एविएशन। तो बिल्कुल। आप हर कोई भी इंटरव्यू किसी रीजनल लैंग्वेज में नहीं होता है कभी भी। हम्म। सो एंड ऑल्सो इंग्लिश इज स्पीकिंग लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। तो आप हम्म। कहीं भी जाएंगे, बेसिक इंग्लिश सबको आनी चाहिए। सो हम्म। वो आई थिंक इफ आपके पास वो कमांड नहीं है, तो यू हैव टू वर्क ऑन इट। बिल्कुल, जॉइन कोचेस, जॉइन क्लासेस, बट दैट इज वेरी वेरी बेसिक। आई डोंट थिंक बिल्कुल, कोई भी एयरलाइन आपको विदाउट अ नॉलेज ऑफ फेयर अमाउंट ऑफ नॉलेज ऑफ इंग्लिश नहीं लेगी। यू नीड टू बी वेरी फ्लुएंट। बिल्कुल, एवरेज विल नॉट डू, आपको फ्लुएंट होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और एंड स्पेशली आपने पहले, इंटरनेशनल एयरलाइंस, बिल्कुल। क्योंकि सारा पैनल फॉरेनर्स ही होंगे, कोई भी इंडियन नहीं होगा। अच्छा, तो इवन हाँ डोमेस्टिक जी, एयरलाइंस में या हाँ, इंटरनेशनल? डोमेस्टिक एयरलाइंस में नहीं, डोमेस्टिक में अच्छा, होंगे ऑफ कोर्स तो इंडियंस होंगे, जब पर आप डोमेस्टिक इंटरनेशनल एयरलाइंस के इंटरव्यू के लिए गई, हाँ जी, जो लोग जाते हैं उनको एक कंप्लीट फॉरेनर्स का पैनल, जो नॉन इंडियंस हैं या नॉन एथनिक इंडियंस हैं, उनको फेस करना पड़ा होगा। और हाँ अगर जी, आपका वो कंफर्ट लेवल नहीं है तो थोड़ा आपको नर्वस लग सकता यस, है। आपका इंग्लिश एग्जैक्टली, नहीं है तो वो दिक्कत लग सकती है आपको। एग्जैक्टली। हम्म। सो आपको इतनी फ्लुएंसी होनी चाहिए कि दे कैन अंडरस्टैंड यू एंड आप उनको अंडरस्टैंड कर सकें, बिकॉज आप जब हम्म। बाहर जाएंगे तो ऑब्वियसली आप हर तरह के लोगों को फेस करेंगे। आपको बिल्कुल, आपकी इंग्लिश इतनी तो होनी चाहिए कि आपको मच बेटर देन एन एवरेज। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि जितनी भाषाएं आपको आए उतना अच्छा है, लेकिन यस, इंग्लिश, जैसा कि आपने कहा कि इट्स अ मस्ट, एविएशन की, एयरलाइंस की लैंग्वेज इंग्लिश है, तो वो एक मस्ट हो जाती है। तो हम एग्जैक्टली, लोग और इतनी अच्छी बातें और इतनी ज्यादा जानकारी आपसे मिल रही है कि हमें लग रहा है हम हर एक टॉपिक पे कई इंटरव्यूज कर सकते हैं। और अगर भविष्य में हमारे दर्शकों को
की डिमांड आई, उनके कमेंट्स आए, तो हम आपको फिर बुलाने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल। इंग्लिश पे तो हम खुद भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अलग-अलग इंटरव्यूज़ में बात करें इस बारे में कि कैसे आप हाँ उससे जी। कमांड करें। जैसा कि आप बोल रही हैं, उससे लग रहा है कि बोलचाल वाली इंग्लिश पे ज़्यादा मैटर करेगी यहाँ पे, उस पे आपका कमांड बेटर होना चाहिए। तो हम उस हाँ पे भी जी। थोड़ी-सी कोशिश करेंगे कि हम अलग-अलग लोगों से बात करें और हम भी कुछ अपने चैनल पे ये चीज़ लेके आएँ।